आपको बता दूं कि कांग्रेस ने इसलिए गुजरात को चुना है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी थी बीजेपी को, और उस विधानसभा में जहां 100 सीटें बीजेपी को मिली तो 70 के ऊपर सीटें कांग्रेस को भी मिली। हालांकि कुछ विधायक अभी 1-2 दिनों में छोड़ के गए हैं, उनको वहां पे मंत्री बनाया गया है। उमाशंकर ने बात की सचिन पायलट के से, जो उस मीटिंग में आज के कांग्रेस कार्य समिति में वहां आए थे। CWC बैठक के बाद हमारे साथ बात करने के लिए सचिन पायलट हैं। सचिन, क्या कुछ बात हुई और किस तरह से दिशा निर्देश लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने की बात हुई? CWC की आज मीटिंग थी, एक रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन चुनाव की पूर्व संध्या पे ये मीटिंग हुई है। आने वाले चुनाव में कैसे कांग्रेस और हमारे सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार को हराना मकसद नहीं है, लेकिन संस्थाओं पर जो आक्रमण किया है, देश में आज जो एक नकारात्मक माहौल बना है, उससे निजात पाने के लिए कैसे पार्टी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश और देश भर में जाकर लोगों को कन्विंस करेंगे, उस पर चर्चा करी गई। और राहुल जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे किसानों के मुद्दे, नौजवानों के, महंगाई के, बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार जानबूझकर ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है, लेकिन हम मुद्दा वही लेकर आएंगे जो लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करता है। लेकिन सचिन, अभी आप खुद राजस्थान में जीत कर आए हैं, 2 और प्रदेशों में कांग्रेस जीती है। 2 बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने नजर आ रही है। एक तो बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस के साथ वो प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में, देश भर में अलायंस नहीं करेगी, और आप कह रहे हैं कि अलायंस पार्टनर्स के साथ हमारे बीजेपी को यूपीए के अलायंस एक मजबूत अलायंस है, सभी लोगों को साथ लेकर हम चलेंगे। राजनीति में कुछ स्थायी नहीं है, लेकिन हर पार्टी को अपना निर्णय लेना पड़ेगा कि देश हित में क्या है। भाजपा के विरोध में जो लोग खड़े हैं, उन सबसे देश बहुत उम्मीद करता है, तो इस बात को संज्ञान में लेकर हर नेता को अपना निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के कई सारे जो जीते हुए विधायक हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, यहीं गुजरात से छोड़कर जा रहे हैं, तो किस तरह की एक ऊहापोह की स्थिति है? राजनीति हुई है, एमएलए को खरीदना, कर्नाटक में जो इतना बड़ा है, उन्होंने षड्यंत्र रचाया, विधायकों को लेकर चले गए, पैसा, सीबीआई, ईडी, सब सारे शाम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जवाब देगी। एक आखिरी सवाल की, राजनीतिक प्रस्ताव में क्या कुछ ऐसा कहा गया जिसको लेकर पार्टी जो है रणनीति बनाएगी, कैंपेन उसके आसपास? हम लोगों का 125 साल से इतिहास रहा है कि मुद्दों को लेकर राजनीति करेंगे, और लोगों के अंदर जो नफरत और जहर का माहौल बना है, उसको कांग्रेस पार्टी अपने खून पसीने की मेहनत से उस माहौल को मिटाएगी। शुक्रिया। तो ये सचिन पायलट, जो कि डिप्टी सीएम हैं राजस्थान के, यहाँ CWC की बैठक के बाद हमसे बात कर रहे थे। राजनीतिक प्रस्ताव की बात करें तो वहाँ ये भी कहा गया कि जिस तरह से आतंक के हमले हुए हैं, उसके खिलाफ जो है वो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पास किया कि वो उसकी जो आवाज़ है वो देश भर में एक आवाज़ है और एक आवाज़ का साथ देती है। ख़ासतौर पर जिस तरह से हाल में कांग्रेस की तरफ से आए बयानों की आलोचना हुई, लगता है कि इस आलोक में कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से राजनीतिक प्रस्ताव में ये जोड़ा है कि इस मामले में देश की आवाज़ एक है। अहमदाबाद से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।